इस बिल्डिंग के नीचे करोड़ों का सोना दबा हुआ है, जिसका मालूम सिर्फ इस लड़के को है। यह बिल्डिंग के लोगों को एक ट्रिप पर भेज देता है और बिल्डिंग को खाली करवा देता है। जब सभी लोग बस से ट्रिप के लिए निकल जाते हैं, तभी यह लड़का अपने दोस्त के साथ इस बिल्डिंग में आ जाता है, अपने हाथों में मैकेनिकल सामान लिए। फिर ये दोनों उस रूम में जाते हैं जिसके नीचे सोना दबा हुआ है, और वह रूम एक बुद्धा आदमी का होता है। ये दोनों ऐसे ही सामने खड़े होकर बुद्धा से माफी मांगते हैं और फिर अपने काम में लग जाते हैं। सबसे पहले जमीन पर रखी कारपेट को हटाते हैं और फिर उस तिजोरी के हिस्से से सीमेंट हटाते हैं। इसके बाद तिजोरी का फिंगर पासवर्ड लगाते हैं, जिससे यह मैच हो जाता है और तिजोरी अनलॉक हो जाती है। फिर ये दोनों मिलकर अंडरग्राउंड तिजोरी को खोल देते हैं और नीचे उतर जाते हैं। जैसे ही ये नीचे पहुंचते हैं, सामने बहुत ज्यादा सोने के बिस्किट पड़े होते हैं, जिन्हें देखकर ये दोनों शॉक्ड हो जाते हैं। फिर थोड़ी देर बाद इस लड़के का दोस्त इसके पीछे से इसके ऊपर गन तान देता है और कहता है, मुझे यहाँ तक पहुँचाने के लिए शुक्रिया। फिर वह कहता है कि उसे इन सभी सोने के बिस्किट में से सिर्फ एक बिस्किट चाहिए। इसके बाद वह अपने लिए एक बिस्किट उठाने लगता है और अंडरग्राउंड से बाहर चला जाता है। यह लड़का बस अंडरग्राउंड में ये सब कुछ देखता रह जाता है। एक अफ्रीकी शेर जो बहुत ताकतवर था, अचानक एक लड़के पर झपटा और उसे बुरी तरह घायल कर दिया। लड़के के पिता जो नहीं जानते थे कि उनका बेटा जिंदा है या मर चुका है, उन्होंने शेर को मारने के लिए 2 गोलियां चलाईं। शेर इतना गुस्से में था कि आदमी अपने बेटे को बचाने के लिए कुछ नहीं कर सका और शेर उसे अपने साथ ले गया। सबको लगा कि लड़का मर जाएगा, लेकिन अचानक शेर का खून उसकी चोट पर गिर गया। किसी चमत्कार की तरह यह खून उसके शरीर से मेल खा गया और उसने न सिर्फ ठीक होकर फिर से जीना शुरू किया, बल्कि उसमें शेर की शक्तियां भी आ गईं। बाद में पता चला कि लड़के के पिता ने असल में प्रसिद्ध शेर राजा मुफा को मार दिया था। लड़के के पिता बहुत बेरहम थे। उन्होंने कई जानवरों का शिकार किया और उनके सिर अपने घर की दीवारों पर लगा दिए। वह अपने बेटे को भी शिकारी बनाना चाहते थे, लेकिन लड़का दिल से हत्यारा नहीं था। जब उसने अपने पिता की निर्दयता देखी तो वह बहुत दुखी हुआ और उनसे झगड़ा कर लिया। दोनों के बीच का रिश्ता पूरी तरह टूट गया। लड़के ने फैसला किया कि वह घर छोड़ देगा और अपनी माँ के घर चला जाएगा। उसे पता नहीं था कि उसके शरीर में बदलाव हो चुके हैं। अपने छोटे भाई को अलविदा कहकर लड़का गुआंगझो चला गया, जो रूस के सुदूर पूर्व में था। वह एक विशाल घास का मैदान खोजने के लिए। युवक ने पुराने टूटे कटोरे में मोबाइल रखा, पर वो प्राचीन महारानी के कांसे के कटोरे में पहुंच गया। उसने काले बॉक्स को उठाया, जो काला नहीं था बल्कि बहुत अच्छी तरह से बना था। फिर उसे आश्चर्य हुआ कि वो काला बॉक्स चमक रहा था और वहाँ एक अजीब कपड़ों वाला आदमी भी था। वही देवी थी जिसके बारे में वे अभी बात कर रहे थे। इधर युवक ने पाया कि उसका मोबाइल फोन गायब हो गया। फिर उससे एक विचार आया। उसने एक स्पेयर फोन निकाला और गायब फोन से संपर्क करने की कोशिश की। वह कॉल जल्द ही यहाँ की महारानी ने उठा ली। सुंदरी, मुझे कॉस्प्ले में दिलचस्पी नहीं। फोन मेरा है, उसमें जरूरी फाइलें और हैं, कृपया वापस दें। तुम्हारा नाम क्या है? कॉस्प्ले क्या है? मोबाइल फोन क्या है? क्या वो चमकता बॉक्स मोबाइल फोन कहलाता है? तुम आधुनिक कपड़े पहने हो पर मोबाइल नहीं जानते? नहीं, ये सब मेरे कांसे के कटोरे से आए। एक आदमी गलती से एक बड़े सांप को देखता है जो तीर से घायल था। आदमी की भलाई के स्वभाव के कारण उसने सांप की मदद करने का फैसला किया और तीर निकालने की कोशिश की। लेकिन हैरानी की बात यह थी कि सांप ने उसे कोई नुकसान नहीं पहुंचाया, बल्कि धीरे धीरे अपना सिर झुका लिया और उसे छूने दिया। युवक ने बिना कोई देर किए तीर निकाल दिया और वहां से चला गया। यह सांप 1000 साल से तपस्या कर रहा था और आदमी की अच्छाई का फल उसे जरूर देगा। इसके बाद युवक की किस्मत बदलने लगी। कुछ सालों बाद वह पहाड़ियों में एक मशहूर गुरु बन गया। एक दिन पहाड़ों में उसे घुटन महसूस हुई तो उसने नीचे जाकर टहलने का फैसला किया। तभी अचानक एक लग्जरी कार उसकी तरफ आई। एक खूबसूरत महिला ने उसे बचाने के लिए धक्का दे दिया, लेकिन खुद दुर्घटना में मारी गई। आदमी दुखी होकर बोला, तुमने मुझे क्यों बचाया? मेरी शक्तियां मुझे कोई नुकसान नहीं पहुंचने देती। लेकिन उसने महसूस किया कि महिला का इरादा सही था, इसलिए आदमी ने अपनी जादुई शक्तियों का इस्तेमाल करके महिला को जीवन वापस दिया। लेकिन इस प्रक्रिया में उसकी खुद की आत्मा बुरी तरह घायल हो गई। इसके बाद वह बेरोजगार और बेघर हो गया। जब वह भूख से मर रहा था, एक साधु ने उसकी किस्मत पहचान ली और उसे सुझाव दिया कि अगर उसे सोम परिवार में जगह मिल जाए तो यह परिवार 5 साल में बहुत अमीर हो जाएगा।